हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? आप लोगों का स्वागत है मेरी इस सीरीज में, इंग्लिश की सीरीज में, जिसका नाम है इजी अंग्रेजी। यहाँ हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, पॉकेट साइज वीडियोस में। लेकिन आज कुछ सीखेंगे नहीं बच्चों, आज करेंगे एक सरप्राइज टेस्ट। ओके, तो मैं पूछूंगी आपसे सर्टेन क्वेश्चंस और आपको मुझे करना है उनका आंसर। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन थोड़े डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्वेश्चन का नाम है डू एज डायरेक्टेड, मतलब कि जो भी आपको डायरेक्शन दिया जाएगा, जो भी कमांड दी जाएगी ब्रैकेट में लिखी होगी और आपको उसको देखकर आंसर करना है। तो 5 क्वेश्चंस रहेंगे। अब जो ब्रैकेट में है वो कुछ भी लिखा हो सकता है, मतलब मान लीजिए मैं आपको बोल सकती हूँ सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाइए। टू लिखा हुआ है उसको रिमूव कर दीजिए। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कर दीजिए। एक्टिव से पैसिव बना दीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दीजिए। कुछ भी क्वेश्चन मैं आपको दे सकती हूँ और ब्रैकेट में लिखा होगा उसी तरीके से आपको आंसर करना। अब ये जो फ्रेमिंग है ना, क्वेश्चन फ्रेमिंग है ना बच्चों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि काफी सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स हो गए, काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम हो गए। मतलब एक बच्चा था मेरे साथ में, वो एक नॉर्थ ईस्ट के किसी स्कूल का एंट्रेंस दे रहा था और उसने मतलब आई थिंक वो 9th का एंट्रेंस था उस बच्चे का। बहुत पहले की बात है, तब का मैं बता रही हूँ। और उसको तैयारी करनी थी अपने एग्जाम की, एंट्रेंस की, और वहां पर डू एज डायरेक्टेड के 20 क्वेश्चंस आ रहे थे ग्रामर। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जो हम इंटीग्रेटेड ग्रामर बोलते हैं ना एडिटिंग में अपने। तो वहां तो क्या है ना, मिस्टेक ढूंढो और सही करो होता है। 10th का बच्चा समझ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन इन वाले एक्सरसाइजेस में क्या रहेगा ना, ब्रैकेट में लिखा है और आपको वैसे ही करके देना है। इस तरीके के ये क्वेश्चंस होंगे। 5 क्वेश्चंस करेंगे। 5 क्वेश्चंस 5 मिनट्स में हो जाएंगे, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो चलिए सब लोग रेडी लिखेंगे चैट सेक्शन में। टेस्ट के लिए रेडी हैं तो आंसर करना शुरू करेंगे। 2 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं साथ साथ आंसर आपको करके दूंगी, डोंट वरी। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आई एम टू टायर्ड टू गो। ये आपको क्या है, डायरेक्शन। यहाँ से टू जो लिखा हुआ है डबल TWO, उसको ओमिट करना है, मतलब हटाना है, और नया सेंटेंस फ्रेमिंग कर देनी है। कैसे करेंगे? टू को हटाना है तो लिखेंगे आई एम। जी मैं आपको सिखा रखी हूँ, राइट। देखो कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रखी हूँ तो आप खुद कर लेंगे। जो कॉन्सेप्ट मैंने नहीं सिखाए हैं वो आप मुझे बताइएगा कि मैडम मुझे कॉन्सेप्ट ये वाला आता नहीं है, तो उसको मैं आपको क्या है वीडियो उसका बना के सिखा दूंगी। ठीक है, ये वाला आपको आता है, मैं सिखा रखी हूँ। तो हम बोलेंगे आई एम सो टायर्ड दैट आई, प्रेजेंट में है ना तो कैन नॉट लगाएंगे। बन गया, बहुत बढ़िया। दूसरे में है नीदर नॉर। ये कंजक्शन है, मैं आपको कंजक्शन की वीडियोस में सिखा रखी हूँ ये वाले कंजक्शंस को कैसे लगाया जाता है। तो अगर आपके कोई 2 सेंटेंसेस हैं सिंपल, इसको आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, नहीं कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट, नीदर नॉर इज अ कंपाउंड वन है ना, तो कंपाउंड में आपको उसको कन्वर्ट कर देना है इनको लगा के। ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ही इज नॉट ब्रेव। सो हम बोलेंगे ही इज, नीदर शुरू में भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं। हम बोलेंगे ही इज neither strong nor brave। बन गया, है बढ़िया, इजी इजी। 2 नंबर मिल गए कि नहीं जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं स्क्रीन पर, जल्दी से आप लोग देखिए और इनका भी आंसर करिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है बच्चों, आप लोग खुद आंसर कर सकते हैं। नेहा सॉ द स्पाइडर एंड रैन अवे। सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब देखो ये ना एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है बच्चों। ये क्या हुआ है, 2 वर्ब है यहाँ पर। पहले नेहा ने एक स्पाइडर को देखा और फिर नेहा भाग गई। ओके, अब इसी सेंटेंस को अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये ऐसे बताना है कि स्टेटमेंट एक ही रहे, एक ही स्टेटमेंट रहे और कोई कंजक्शन वहां ना लगे। जो एड लग रहा है ना, ये हमें हटाना है। तो इसका एक तरीका होता है पार्टिसिपल के थ्रू सिंपल सेंटेंस बनाना। ये शायद फॉर्मेट मैंने आपको नहीं सिखाया, अगर आपको नहीं आता है तो आप आंसर सीख लीजिए और फिर किसी दिन मैं आपको इसका फॉर्मेट भी बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैडम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल में चेंज करना सिखाइए प्लीज, तो मैं उसकी वीडियो आपके लिए बना कर दूंगी। आपको चैट सेक्शन में, कॉमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि मैम वी वॉन्ट दिस रूल, तो मैं फिर आपको सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं इसको। एक पार्टिसिपल वर्ब ढूंढेंगे और उसको पार्टिसिपल लगाएंगे। जैसे कि पहली वाली वर्ब ले लेते हैं, लिखिए सॉ, तो हम बोलेंगे सीइंग द स्पाइडर। स्पाइडर को देखकर, ये होती है पार्टिसिपल फॉर्म। कॉमा लगाएंगे, फिर बता देंगे कौन पर्सन थी। नेहा की बात हो रही है तो लिखेंगे नेहा रैन अवे। अब आप बोलेंगे मैडम ये किस तरीके का सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है बेटा। इसको हम ग्रामर में सिंपल सेंटेंस बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे मैंने एंड कंजक्शन नहीं लगाया है।
इसको मैं आफ्टर सीइंग भी लिख सकती थी, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स हो जाता कि आफ्टर एक कॉम्प्लेक्स कंजक्शन, आफ्टर सीइंग, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो सीइंग द स्पाइडर नेहा रैन अवे, तो ये क्या हो गया, अब स्ट्रेट एक ही सेंटेंस है, कॉमा लगाने से सेंटेंस टूटता नहीं है, कम नहीं होता, बस उसमें हम स्टॉप लगा मतलब ब्रेक लगा देते हैं, 2 सेकंड की बात है बस, राइट। सो सीइंग द स्पाइडर नेहा रैन अवे वुड बी द करेक्ट आंसर। ये आपका होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करने का तरीका। ये आ गया आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री बतानी है। सबसे पहले तो ये बताइए ये डिग्री कौन सी है जो यहाँ लिखी हुई है, टॉलेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, मतलब एज वाला, तो एज टॉल एज लिखना है। अब उसके लिए रूल देखो कैसे लगेगा। क्वेश्चन है ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अभी ध्यान देंगे कि जब हम कोई पर्सन है और उसको हमें हाईएस्ट डिग्री देनी है, तो हम सीधे सीधे बोलते हैं कि सब लोगों में ये सबसे बड़ा है, ही इज द टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री दे दी। लेकिन अभी उसको हमें स्मॉल किस में लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, वो बात यही होनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइजेस में क्या रहता है, बात वही रहनी चाहिए, बस स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए सेंटेंस। तो अगर मुझे ये बोलना है कि ही माने राम, कोई लड़का है XYZ, राम नाम से कोई लड़का है और वो सबसे लंबा है क्लास में, तो उसको एक और बात, इसको कहने का एक और तरीका है कि राम के बराबर कोई और लड़का लंबा है ही नहीं। ही जो लड़का यहाँ ही बात है, उसके बराबर कोई और लड़का है ही नहीं। सो नो अदर से सेंटेंस बनेगा, हम बोलेंगे नो अदर बॉय इज, मैंने बोला था एज टॉल एज लिखना पड़ेगा, लिख दिया एज टॉल एज राम, सॉरी राम नहीं ही, हिम कर देंगे अब इसको, एज टॉल एज हिम इन द क्लास, क्लास के अंदर, नहीं सॉरी ही होगा, हिम नहीं होगा, नाम ही लिख देंगे, राम कर देते हैं, इन द क्लास। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज राम, या फिर नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राम इन द क्लास। दोनों तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए ये लास्ट है, क्वेश्चन है एज सुन एज ही रिटायर्ड ही हिज सन गॉट अ जॉब। अच्छा, अब इसको आपको नो सूनर से बनाना है बच्चों। नो सूनर तरीका होता है नो सूनर देन से बनाने का, ये भी एक कंजक्शन है, आप लोगों को पता होगा, कोरिलेटिव कंजक्शन होता है। कैसे बनाते हैं इस वाले सेंटेंस को, नो सूनर किसी भी सेंटेंस में लगाते हैं तो डिड से शुरू करते हैं और डिड आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है जो सेकंड लिख रही है यहाँ पर। कैसे बनाएंगे इसको, नो सूनर डिड, ये हमने लिख दिया। अब पढ़ो सेंटेंस क्या है, एज सून एज ही रिटायर्ड, सो नो सूनर डिड ही रिटायर। अब रिटायर्ड नहीं लिखेंगे, रिटायर लिखेंगे क्योंकि डिड आ गया ऑलरेडी। हिज सन गॉट द जॉब, देन लगाएंगे, ठीक है, हिज सन, बस ये तो पूरा पूरा ऐसे ही हो जाएगा, गॉट अ जॉब, बन गया जी। अब ये भी कंजक्शन का तरीका है बच्चों, सेंटेंस को बनाने का तरीका है कि नो सूनर और एज सून एज दोनों कंजक्शन करके दिखाई। एक्चुअली ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया, बिकॉज नो सूनर इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट एंड दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, बट मीनिंग फिर भी चेंज। आपसे पूछे थे 5 क्वेश्चंस, आप बताइए मुझे 5 में से आपके कितने नंबर आए। इस तरीके के और भी टेस्ट आप चाहते हैं इजी अंग्रेजी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं, तो चैट सेक्शन में लिख कर दीजिएगा मोर टेस्ट प्लीज, मोर टेस्ट प्लीज, मतलब कि MTP, मोर टेस्ट प्लीज। चैट सेक्शन में MTP लिख कर देंगे सब लोग मुझे, तो मैं ऐसे ही 5-5 क्वेश्चंस के छोटे छोटे टेस्ट आपके लिए और लाऊंगी, इससे आपको सीखने को भी मिलेगा और इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना है वो भी मुझे चैट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो कराएगी। बाय एवरीवन एंड टेक